देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया विकास करने के लिए, आपस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद के लिए लड़ने के लिए नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार सरकार बनने के बाद में सिद्धरमैया साहब और डीके शिव कुमार के बीच में वो इनफाइटिंग दिख रही है। कोई विधायक को लेकर दिल्ली जा रहा है तो कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, तो जनता के जितने कार्य वो तो पीछे हो गए। जनता की किसी को सुधी नहीं। कर्नाटक में जिस तरीके का वादा करके ये आए थे, कोई भी उसमें से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है कि उन्होंने कहा कि इसमें हाईकमान फैसला लेगा। साहब, हम तो यही जानते थे कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही हाईकमान होता है। तो अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कह रहा है हाईकमान फैसला रहेगा, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पूरा गांधी परिवार ही अभी भी जो है वो चला रहा है कांग्रेस पार्टी को। और खड़गे साहब सिर्फ लेम डक प्रेसिडेंट हैं, वो एक मुखौटा है। असली शक्ति तो गांधी परिवार के पास है। लेकिन कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वो फिर से जनता के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि बीजेपी ही सुशासन देती है, गुड गवर्नेंस देती है, कांग्रेस तो आपस ही में लड़ते रहती है। देखिए, मुझे पता नहीं कि इनको आवास को लेकर इतना मोह क्यों है। और पहले पुत्र मोह था, परिवार मोह, उसके बाद भ्रष्टाचार के प्रति मोह, नौकरी भी दिया तो जमीन लेकर दिया, अब ये भवन का मोह जो है इनको, आवास का मोह, तो मुझे लगता है साफ दिखाता है कि लालू प्रसाद जी के परिवार के लिए जनता के कोई मायने नहीं है, नियम कानून के मायने नहीं है। और मंगनीलाल मंडल जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, कानून हम नहीं मानेंगे, और कानून कुछ भी कहे, नियम जो भी कहते हैं वो बंगला किसी और के नाम आवंटित हो गया। प्रतिपक्ष के नेता, ये तो विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता, ये विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के लिए लौट हुआ, तो फिर इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है साहब? इसमें तो आपको बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा जिस तरीके का चीजें होती हैं वैसी होती हैं। सब हमारे भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री से जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हार गए थे चुनाव, तो उन्होंने एक दिन में खाली कर दिया था, अपने घर में चले गए थे। तो इस तरीके की चीजें जब भी कोई करता है तो साफ दिखाता है कि उनको न सिर्फ पैसे और भ्रष्टाचार का लालच है, बल्कि अब तो आवास का नया लालच आ गया है। भाई, नियम सर्वोपरि होता है। नियम कानून से सरकारें चलती हैं, नियम कानून से देश चलता है। आवास आवंटन में जो नियम है उसका पालन करने के लिए उनको कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी जो है वो व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली। कौन सी व्यक्तिगत दुश्मनी? हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी जी और लालू परिवार बना रहे बिहार में, क्योंकि वो सिंबल हो गए हैं जंगल राज के और बैड गवर्नेंस के। वो जितने दिन रहेंगे हमारे लिए जो रास्ता है और सुगम होगा, और हम अपने कल्याणकारी कार्यों में लगे रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आवास को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो क्या बिहार में यही एक मुद्दा है? गरीबों की आवाज बनने की बात कही थी तेजस्वी ने, पर वो तो आवास की आवाज बनकर रह गए। देखिए, ममता बनर्जी जी को ना उपन्यास, जो जासूसी उपन्यास है, वो पढ़ना बंद करना चाहिए। पता नहीं कहां से रोज ये नया नया एक थीम लेकर आ जाती है, रहस्य रोमांच से भरा हुआ, और वो टाँ फेस हो जाता है। एसआईआर में इन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए, पर एसआईआर से आपको आपत्ति क्या है ममता दीदी? हमें तो लगता है 1-8 करोड़ से ज्यादा नाम बंगाल में कटने की आशंका है। जब बिहार में 60-65 लाख नाम कर सकते हैं, तो बंगाल में तो जमकर घुसपैठ हुआ है, जमकर फर्जी मतदान होता है। तो जब देश के नागरिक वोट करेंगे, जब जिंदा लोग वोट करेंगे, मरे हुए लोग नहीं, जिनका नाम एसआईआर से काटा जा रहा है, और जब वहां के रहने वाले लोग वोट करेंगे, पलायन कर गए लोग नहीं, जब वहां घुसपैठियों का नाम काटा जाएगा, जब देश के नागरिक वोट करेंगे, तो ये फेयर इलेक्शन होता है। पर ममता बनर्जी जी को तो लगता है फेयर इलेक्शन की आदत ही नहीं है, इसीलिए ये बौखलाहट दिख रही है।